अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू नायाब की दुनिया। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी सिंपल मीडियम साइज़ की कुर्ती और प्लाजो ट्राउज़र की कटिंग। सबसे पहले हम कुर्ती की लंबाई और चौड़ाई नाप लेंगे। कपड़े को 4 फोल्ड रखने के बाद मैंने 38 इंच की लंबाई ली और 12.5 इंच की चौड़ाई ली। तो दोस्तों, इस कुर्ती की शोल्डर की चौड़ाई मैंने 7.5 इंच रखी और आर्म होल की लंबाई 7 इंच रखी। लंबाई का मार्क लगाने के बाद मैंने स्केल की मदद से इन दोनों मार्क को आपस में मिला लिया और इस तरह से स्क्वायर बॉक्स बना लिया। स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद 1 इंच के हिसाब से मैंने मार्क लगाने के बाद इसको राउंड शेप दे दिया। तो दोस्तों, इसकी चेस्ट की चौड़ाई मैंने 18.5 इंच और कमर की चौड़ाई मैंने 18 और हिप की भी 18.5 इंच रखी। इसके बाद 12.5 इंच के हिसाब से मैंने दामन पे भी मार्क लगा लिया। अब इस फिटिंग स्केल की मदद से मैं इन सब मार्क को आपस में मिला लूँगी। चेस्ट और कमर की लाइन को पहले आपस में मिलाऊंगी। 2 इंच मैंने स्केल ऊपर रखा है, इससे फिटिंग की शेप बहुत अच्छी आती है। क्योंकि ये मीडियम साइज़ कुर्ती रखनी थी तो इसलिए इसकी जो अपनी फिटिंग है उससे 2 इंच मैंने ज़्यादा रखा है। आपने भी अगर मीडियम साइज़ कुर्ती बनानी है तो जो आपकी फिटिंग वाली कुर्ती है, कमीज़ है, उससे आपने 2 इंच एक्स्ट्रा रखने। इसमें कमर की शेप हमने नहीं देनी। तो इस तरह से अब कमर और हिप्स का जो मार्क मैंने लगाया, निशान लगाए थे, इनको भी मैं आपस में मिला लूँगी। आपस में मिलाने के बाद अब जो मैंने दामन पर निशान लगाया है तो जो मैं इस पे फिनिशिंग पट्टी लगाऊंगी उस हिसाब से मैंने कपड़ा छोड़ देना है और इस तरह से इस मार्क के साथ मैं पूरा लाइन लगा लूँगी। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद अब जो ये मैंने निशान लगाए हैं इस पर मैं कटिंग कर लूँगी और 1.5 इंच के हिसाब से शोल्डर की कटिंग पर भी मैंने मार्क लगा लिया। अब ये मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली है। 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रखने के बाद मैंने दामन तक इसकी कटिंग कर ली। अब ये हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो इसका फ्रंट, जो हमने फ्रंट साइड पे फिटिंग लाइन लगाई थी रूलर की मदद से, इस तरह से अब मैं इसके बैक साइड पे भी निशान लगा लूँगी। ये देखें, इस तरह से ये इस तरह निशान आ जाएंगे तो ये बिल्कुल आपका परफेक्ट जो है फिटिंग लाइन लग जाएगी। इसमें कोई भी आधा इंच या 1 इंच का फ़र्क नहीं आएगा। सेम वही निशान बैक साइड पर भी आ जाएंगे। अब मैंने फ्रंट पार्ट जो है वो अलग कर लिया है और जो हमारा आर्म होल है आधा इंच के हिसाब से मैं गोलाई में उसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये इस तरह से मैंने आधा इंच के हिसाब से आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब 19.5 इंच हमारी तैयार स्लीव्स हैं तो मैंने 21 इंच इसकी लंबाई ली है। कुछ हमारे कटिंग में चली जाएगी और कुछ सिलाई में आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने आर्म होल की कटिंग करने के बाद जो आगे से हमने कुर्ता स्लीव्स रखना है तो उस हिसाब से मैंने 7 इंच उसको लूज़ रखना है। तो फिर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया। कपड़ा लेने के बाद मैंने उस पर स्केल की मदद से मार्क कर लिया और ये एक्स्ट्रा कपड़ा अब इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। तो हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आई है ट्राउज़र की। तो ट्राउज़र बिल्कुल ही सिंपल तरीके से 2 इंच मैंने नेफे के लिए ये निशान लगा लिया। अब मैंने ट्राउज़र की लंबाई 38 इंच ले ली है और 11.5 इंच मैंने हिप का निशान लगा लिया। 14.5 इंच पर आसन का निशान लगा लिया। अब इसको इस तरह बॉक्स बना के और राउंड शेप दे दूँगी। 12 इंच पॉइंटे के हिसाब से मैंने 10 इंच ले लिया ताकि हमारे सिलाई में और कटिंग में आ जाएगा। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर और लाइक लाजमी कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। इसकी स्टिचिंग भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी, कुर्ती और ट्राउज़र की। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नायाब की दुनिया से अल्लाह हाफिज़।